बस्ती में पढ़ो, शहर में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो और अगर दीवार गिर जाए तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नगूमी तुझे क्या बताएंगे, अगर कल को जानना है तो कुरान में पढ़ो। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखने और सुनने के बाद यकीन मानिए हर सच्चे मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा। हर वो मुसलमान जो अपने आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और हर वो दिल जो कुरान करीम से वाबस्ता है, उन सब के लिए यह वीडियो एक तोहफा है। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए है बल्कि उन सब के लिए भी है जो इस्लाम से नफरत करते हैं, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, जो कभी कुरान को जलाने की कोशिश करते हैं, कभी फाड़ने की तो कभी इसकी बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को एक ऐसा झटका लगने वाला है, उनको 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, उनके सीने पर सांप लौटने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कुरान का बड़ा चैलेंज, कुरान का ऐसा चैलेंज जिसके सामने आने के बाद सबकी बोलती बंद हो गई है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे और हर उस जालिम की बोलती बंद हो गई है जो कुरान पर उंगली उठाता आया है। हर उस इंसान की बोलती बंद हो गई है जो कुरान की पाकीज़गी को चैलेंज करने की गलती किया है। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में लगातार। हम आपके लिए एक नया और नायाब वीडियो लेकर आए हैं और सच्चाई पर मबनी वीडियो लेकर आए हैं, जिसकी सच्चाई की गवाही, जिसकी सच्चाई की दलील हर एक मुसलमान का बच्चा बच्चा देता हुआ नजर आएगा। और हर आशिक रसूल जो यहाँ पर मौजूद है, जो इस वीडियो को देख रहा है, हर कुरान करीम का चाहने वाला जो इस वीडियो को देखकर मेरी बात की गवाही देता हुआ नजर आएगा। अगर आप भी कुरान को सच्चा और कुरान को प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजिज़ा मानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर इल्म को रख दिया है, दुनियावी हो या साइंसी इल्म हो, हर इल्म को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर रख दिया है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब ये अलग बात है कि सलाहियत की बुनियाद पर लोग इसको खोजते हैं और जिनके पास सलाहियत नहीं रहती है वो सिर्फ पढ़कर आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात सही है तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुरान, जबूर, इंजील, तौरात, ये 4 आसमानी किताब अल्लाह के नबियों पर नाजिल हुई। अलग अलग वक्त 4 आसमानी किताबें नाजिल हुई, लेकिन दोस्तों, एक किताब ऐसी भी है जिसकी हिफाजत की गवाही, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खालिक के कायनात अल्लाह ताला लेता है। वो कौन सी किताब है और वो किताब फिर अपने झुटलाने वालों लोगों को कैसे चैलेंज करता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा हालिया दौर में मुसलमान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, इस्लाम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, ये चीज़ कुछ लोगों को पच नहीं रहा है और वो इस्लाम और मुसलमानों के बुग़्ज़ में आकर इस्लाम और मुसलमानों से एक तरीके से डरकर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुसलमानों को सताने का काम हो रहा है तो कहीं मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है, कहीं कुरान करीम को जलाने का काम हो रहा है और कहीं कुरान करीम को फाड़ने का काम हो रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में आप लोगों ने देखा होगा कि कुरान करीम से बुग़्ज़ उठाकर, कुरान करीम से हसद खाकर कैसे लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती करने की कोशिश की है। दोस्तों, कुछ साल पहले आपने देखा होगा हिंदुस्तान के गुजरात के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा था, सोनू डांगर का। आपने देखा दोस्तों, उसमें कैसे एक औरत कुरान की बेहुरमती करती हुई नजर आ रही थी, कुरान को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं दोस्तों, एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था, विदेश का वीडियो, जहां पर एक सभा के अंदर कुरान फाड़ने और कुरान को जलाने का मामला सामने आया था। लेकिन एक मर्द मुजाहिद जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहा था, भरी मजलिस के अंदर वो दौड़ता हुआ जाता है और बेहुरमती करने वाले को ऐसी लात मारता है कि वो चारों खाने चित हो जाता है। और उस इंसान को जब अरेस्ट किया जाता है तो दुनिया भर की मुस्लिम कंट्री उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इंसान ही नहीं बल्कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व ताला ने लिया है। दोस्तों, और अगर पूरी दुनिया का कुरान, यानी सिर्फ हिंदुस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ मलेशिया और सऊदी का कुरान नहीं, सिर्फ तुर्की और मिस्र का कुरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कुरान को एक जगह जमा करके अगर समंदर के गहराइयों में भी डाल दिया जाए तो दोस्तों, पूरी दुनिया के भक्त मिलकर भी कुरान को मिटा नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वो ताकत दे रखी है, कुरान के अंदर वो खूबी है कि पूरी दुनिया से अगर कुरान की पत्तियों को भी हटा दिया जाए तो भी कुरान मिट नहीं सकता है। क्योंकि कुरान हाफिजों के अंदर और हाफिजों के दिलों के अंदर महफूज हो गया है। यानी जो हाफिज के कुरान है, यानी जो कुरान के हाफिज हैं, उनके सीनों के अंदर कुरान मौजूद है। आप जाहिरी तौर पर जिस चीज को
यानी फिजिकली तौर पर जिसको छू सकते हैं उसको तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो कुरान हाफिज कुरान के सीनों में महफूज हो गया है उस कुरान को कोई माय का लाल भी मिटा नहीं सकता है। दोस्तों, ये कुरान का वो चैलेंज है जो आज तक किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी ने पूरा नहीं किया है। दोस्तों, अभी भी और पिछले जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश की, कुरान को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन इसके जैसी वो एक आयत भी ना बना सके। दोस्तों, कुरान की शान देखिए, अल्लाह के कलाम की शान देखिए। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एक लम्हा एक मोजिजा है, लेकिन सभी मोजिजा में सबसे बड़ा मोजिजा अगर किसी को माना जाता है तो वो है कुरान करीम, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उसको सबसे बड़ा मोजिजा माना जाता है। दोस्तों, कुरान करीम का ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि अगर किसी में दम है, अगर किसी में ताकत है, अगर किसी के दिल में मगरूर है, अगर वो अपने आप को बड़ा तुर्रम खा समझता है, अगर अपने आप को कोई ज्यादा ज्ञानी समझता है और कुरान को झुटलाने की कोशिश करता है, तो कुरान ओपन चैलेंज करता है, आप उलमा की बारगाह में जाकर सुने। कुरान का खुला चैलेंज है, अगर तुम में दम है तो कुरान की तरह एक जरा सी एक छोटी सी आयत ही लेकर आओ, यानी कुरान की तरह एक छोटी सी आयत ही लेकर आ जाओ। लेकिन दोस्तों, कुरान करीम की शान देखिए। भक्तों को छोड़िए, भक्तों की क्या औकात, बड़े से बड़े ज्ञानी दुनिया भर में आए और चले गए, लेकिन आज तक कुरान के चैलेंज को किसी ने पूरा नहीं किया है। किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं हुई है, इतनी ताकत नहीं है कि वो कुरान की आयत की तरह एक छोटी सी आयत भी पेश कर दे। क्योंकि दोस्तों, वो लोग इंसान की लिखी हुई किताब को तो बदल सकते हैं, इंसान की लिखी हुई किताब की तरह किताब तो कोई ला सकता है, लेकिन दोस्तों, जो किताब अल्लाह का कलाम है, जो यहाँ नहीं बल्कि आसमान से उतरा है, उसकी नकल कोई कैसे कर सकता है। और यही वजह है कि अल्लाह के कलाम के जवाब में आज तक कोई बड़े से बड़े साधु संत महंत हो, आज तक कोई पादरी हो या कुछ भी हो, बड़े से बड़े सभी धर्म के लोगों के पास अपना अपना किताब है और उसके चाहने वाले हैं, लेकिन कुरान की एक छोटी सी आयत, कुरान के जैसी एक छोटी सी आयत लाने का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। और दोस्तों, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको फैज़ो बरकत देता है। आप रजब तैयब एर्दोगान को देखिए, उनको फेम किस तरह मिलता है, किस तरह से तुर्की के अंदर उनको सोना और खजाना मिलते रहा है। दोस्तों, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा अक्लमंद ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि कुरान का चैलेंज है कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे तो कुरान के जैसी एक आयत भी पेश नहीं कर सकती, और इंशाअल्लाह कयामत तक भी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का पाक कलाम है। दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान मजीद का एक ऐसा मोजिजा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हर कोई सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। ये पुलिस वाली मुसलमानों से इंतहाई नफरत करती थी, ये मुसलमानों को देखना भी गवारा ना करती। अगर किसी वजह से मुसलमान को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती। ये मुसलमानों को अछूत समझती। उसके वालिदैन ने उसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ उसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। कहते हैं कि अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ अल्लाह तबारक व ताला ने जिस किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी, उसे उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात यही परेशानियाँ इंसान की जिंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है, यही तकलीफें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज बताया। ऐसा ही उस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसने देखने वाले को हैरान और परेशान कर दिया। ये वाकया राजस्थान के जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता। उसका कारोबार पूरे अरब ममालिक में था। एक दिन वो औरत एक दरवेश को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले आई। ये दरवेश इंतहाई नेक, पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो औरत दरवेश के अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई और दरवेश ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली दरवेश की बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ दरवेश की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने सोशल मीडिया की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया।
एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि यह किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टरों के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा यह बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ाकर रो रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि दरवेश ने कहा था इस सूरत को जिस मर्ज के लिए भी पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए तो वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि इस सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी। जब उस औरत ने सूरत को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहां पर सांप ने काटा था, दम करते ही उसका लड़का उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके तो तुमने ऐसा क्या अमल किया कि यह बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, कुछ भी नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। वो सूरत मुझे याद थी। मैंने उसको पढ़कर बच्चे पर दम किया, उसको पानी पिलाया तो देखो हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने ठीक हो गया। अब उसका शौहर खुश होने के बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में बुरा भला कहने लगा। इस आदमी को इस्लाम से नफरत थी। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। बीवी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सूरत का मोजिजा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से चहलकदमी कर रहा था तो वही सांप आ गया जिसने उसके बच्चे को काटा था। ये बच्चा माँ के यकीन की वजह से ठीक हो गया। अब अल्लाह तबारक व ताला ने सांप को हुक्म दिया कि उसने उस आदमी को भी काट लिया, जिसकी वजह से वो आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया। औरत ने पुलिस की नौकरी को खैर आबाद किया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी, लेकिन कारोबार का तजुर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फाकों तक आ पहुंची। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी। औरत ने दिल में सोचा, मैं सूरा फातिहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है मेरी तमाम परेशानियां खत्म हो जाए और मेरे माल में भी बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत करना शुरू कर दी। वो उठते बैठते उस सूरत की तिलावत करती। उसे उस सूरत पर यकीन था कि उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप ये क्या मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो? उसने बताया, ये मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों की कुरान मजीद की एक सूरा है। फिर उसने उसे बताया कि इस सूरा की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इस कदर बरकत है तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। फिर उस आदमी ने भी कुरान मजीद पर सर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगा। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो औरत पढ़ती थी उसका नाम सूरा फातिहा है। ये सूरा फातिहा की फजीलत है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरा फातिहा की बेशुमार फजीलत है। एक दफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबे बिन काब जो के कारी कुरान थे उनसे फरमाया, क्या आप ये पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी अजीम सूरा लिखाऊं
कि उस जैसी सूरह तौरात, इंजील और जबूर में भी नाजिल नहीं हुई। उबय बिन काब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल हमें सिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे किरात करते हो? उबय बिन काब ने सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, सूरा फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान दो हिस्सा में तकसीम की गई, निस्फ हिस्सा मेरे लिए और निस्फ हिस्सा मेरे बंदे के लिए। सूरा फातिहा का नमाज में पढ़ना शर्त है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरा का नाम सूरतुस सिफा भी है, लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट लिया तो सूरा फातिहा को पढ़कर उस जगह पर दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व ताला फौरन शिफा दे देता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है।